Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पाकिस्तान में अरविंद केजरीवाल इस वक्त हेडलाइंस में है। हेडलाइंस उनकी जमानत है और इसी वजह से पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन में अरविंद केजरीवाल को लेकर खबर छपी है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत की सबसे उच्च अदालत ने भारतीय प्रधानमंत्री के सबसे कट्टर विरोधी को बेल दे दी है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सबसे बड़े नेता और ऑपोजिशन के INDIA अलायंस के सबसे प्रमुख नेता के तौर पर इस आर्टिकल में दिखाया गया है और यह भी कहा गया है कि इस अलायंस के खिलाफ पीएम मोदी लगातार कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल मनमाने तरीके से हुई। इसमें पाकिस्तानी आर्टिकल में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये सब चुनाव से ठीक पहले हुआ, जिसको पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कहा जा रहा है और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया और जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने कहा कि केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिलती है। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह के आर्टिकल्स डॉन छाप रहा है उससे किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन इन आर्टिकल्स का मकसद किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचारधारा को डिफेम करना है, इस बात से पूरे देश को आपत्ति है। केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे हुई, किन वजहों से हुई और किन आरोपों के तहत उनको कोर्ट में पेश किया गया, ये भारत का आंतरिक मामला है। लेकिन पाकिस्तान जैसे जैसे और जिस तरह से अपने इन आर्टिकल्स में नैरेटिव बुनने की कोशिश कर रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए ठीक है। इस आर्टिकल में बात सिर्फ केजरीवाल तक नहीं है, बल्कि INDIA अलायंस के बहुत सारे नेताओं की बात हो रही है। साथ ही साथ राहुल गांधी को लेकर भी इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है और बताया गया है कि केजरीवाल और राहुल गांधी भारत के 2 प्रमुख विपक्षी नेता हैं और दोनों के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन कर रही है। राहुल गांधी के पुराने मामले का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जहाँ पर यह भी बताया गया है कि एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी और ये सब कुछ जानबूझकर एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार कर रही है, ऐसा इस आर्टिकल में साफ तौर पर लिखा हुआ है। लेकिन भारत ऐसे नैरेटिव को कभी न स्वीकार करता है न करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।